अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। देखो यहाँ देखो बोलबाला है झूठ का। तो भारत देश में धर्म के नाम पे और भगवानों का डर दिखा के लोगों को फुद्दू बनाने का ट्रेंड कोई नया नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले तक ये चीज ऑफलाइन चल रही थी, डिजिटली नहीं चल रही थी। तो जो धर्म के धुरंधर है, ठीक है, धर्म का ध्वजा लिए जो घूम रहे हैं, झंडा ऊंचा किए हमारा, वही लोग इस चीजों को फैला रहे थे और लोगों को कहीं ना कहीं बरगला रहे थे। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका लेवल कुछ अलग ही हो जाता है और इसी पे आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गधा 25 के इस नए वीडियो में। ये है एपिसोड 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रामायण के नाम पर आपको हिंदू ग्रंथों की कथाओं की छोटी सी कटिंग या बाबा भीमराव अंबेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब के पन्ने थमा देंगे, जिसमें न केवल ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई भी। इसी पुस्तक में श्री राम जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। लवकुश को रावण का बेटा बोला गया है और श्री राम जी को शराबी और मांसाहारी बताकर अपमानित भी किया गया है। बाबा जी का क्रोध सनातन धर्म के प्रति जग जाहिर था और उनके पास इन सभी तथ्यों के प्रमाण के नाम पर विदेशी ट्रांसलेशंस और बौद्ध रामायण के अलावा कुछ था भी नहीं, जिसमें ये क्लेम कर रहे थे कि लोग हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हर जगह पे शास्त्रों के प्रमाण, श्लोक, कुछ न कुछ छोटे से छोटे श्लोक चिपका के बता के लोगों को बरगला रहे हैं। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर आम्बेडकर ने जो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म बुक लिखी थी, उसमें जो राम और सीता के प्रसंग में उन्होंने दो कंपैरिजन किए थे, जिसमें बुद्ध रामायण थी और वाल्मीकि रामायण थी। और ये बता रहे कि उन्होंने ये किस पे से लिखा, तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन थे वो मैक्स मुलर ने करवाए थे, उस पे से लिखा, और दूसरी अवेलेबल बुक थी उनके पास, बुद्ध रामायण, ठीक है। तो पिछली वीडियो में उसमें से वाल्मीकि रामायण में जो बात की थी कि सीता और राम जी दोनों मीट खाते थे और लिकर कंज्यूम करते थे, वो हमने पिछले वीडियो में जो वाल्मीकि रामायण में सारे प्रसंग दिखा के, ठीक है, कोई कटआउट नहीं, कुछ भी नहीं, पूरे का पूरा सब कुछ दिखा के विद संस्कृत, हिंदी, सब कुछ दिखा के ये चीज बता दी कि उसमें प्रूफ है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है, कि रामायण में राम जी और सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने भी वहां पे मीट कंज्यूम किया था और सीता माता और राम जी ने लिकर कंज्यूम किया था। तो ये वीडियो वहां पे खत्म हो गई थी। अब चलते हैं नई बात पे। या बाबा भीमराव अंबेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब के पन्ने थमा देंगे, जिसमें न केवल ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, तो ये पहला पन्ना था जो इन्होंने बताया। अब एक्चुअल बात ये है कि मैं वीडियो बना रहा था ब्रह्मा और सरस्वती जी पे, और उसमें ही मुझे इनकी वीडियो मिली और फिर ही मैं इसको डिबंक कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की बात तो करेंगे बाद में, लेकिन ये स्टार्टिंग से जो बता रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देंगे, जिसमें न केवल ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई भी। अब ये दूसरा पेज है और जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध रामायण और वाल्मीकि रामायण का कंपैरिजन किया है, जिसमें बुद्ध रामायण में राम जी और सीता जी दोनों भाई बहन हैं और वाल्मीकि रामायण में उनको पति पत्नी बताया गया है। तो इस पे ही बात है और इस पे ये बता रहे हैं, ये दूसरा पेज है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं बुद्ध रामायण। तो ये है दशरथ जातक। एक बार जब भगवान बुद्ध जेतवन में निवास करते थे, एक पुरुष को इन्होंने पिता के शोक में व्याकुल देखा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि उपदेश देने के लिए यही समय उपयुक्त है और एक शिष्य को साथ लेकर उसके घर गए, ठीक है। फिर वहां पे जाके भगवान ने कहा, हे भाई, तुम इसीलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें दुख सुख जन्म मृत्यु आदि का रहस्य नहीं मालूम। प्राचीन काल में जो लोग शरीर की 8 अवस्थाओं से परिचित होते थे, वे इस प्रकार दुखी नहीं होते थे। उस आदमी ने आग्रह करने पर भगवान ने नीचे लिखी कथा उसे उसी समय सुनाई। एक बार बनारस में दशरथ नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उन्होंने पाप के मार्ग को त्याग कर दिया था और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनके रनिवास में 16,000 रानियां थी। प्रधान महिषी से उन्हें राम और लक्ष्मण नाम के 2 पुत्र तथा सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रधान महिषी का देहांत हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरी रानी ने उस पद का भार संभाल लिया। उस रानी ने भी राजा को भरत नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो ये थी आपके लिए जातक कथाओं में से दशरथ जातक, ठीक है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि दशरथ राजा के 2 पुत्र थे पहले, राम और लक्ष्मण, और एक पुत्री थी जो सीता थी, और फिर दूसरी रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम भरत था, ठीक है। तो ये चीज बुद्ध रामायण में क्लियरली मेंशन है। वाल्मीकि रामायण से हम जानते ही है कि सीता माता और राम जी का
विवाह हुआ था और वो दोनों पति पत्नी है। तो ये दोनों रामायण का वो कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल क्या बताना चाह रहे हैं वो चलो देखते हैं रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। तो ये है रिडल्स इन हिंदुइज्म, बी आर आम्बेडकर, जिसमें है पेज नंबर 304, जिसमें ये कटआउट आपने लिया है वहां से ये पेज है, और ये है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका हिंदी अनुवाद है। इस प्रकार राम के जन्म के साथ सामान्य व्यभिचार जुड़ा हुआ है, यदि उनके मामले में नहीं तो उनके सहयोगियों के मामले में तो निश्चित रूप से सीता से उनका विवाह टिप्पणी से परे नहीं है। अब ये क्यों बता रहा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में सीता माता की जो एज थी वो 6 साल की थी और राम भगवान की एज थी वो 15 साल की थी शादी के समय। तो इसीलिए ये बात एक यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, कि विवाह ठीक नहीं है। बुद्ध रामायण के अनुसार सीता राम की बहन थी और दोनों दशरथ की संतानें थी, ये हमने देख लिया। वाल्मीकि की रामायण बुद्ध रामायण में वर्णित संबंध से मेल नहीं खाती, जो कि नहीं खाती। वाल्मीकि के अनुसार सीता विदेह के राज जनक की पुत्री थी और इसलिए राम की बहन थी। यह बात विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि के अनुसार भी वह जनक की जन्मजात पुत्री नहीं है, बल्कि एक बच्ची है जो एक किसान को अपने खेत में हल चलाते समय मिली थी और उसने उसे राजा जनक को भेंट की थी और जनक ने उसका पालन पोषण किया था, ठीक है। सीता माता घट से उत्पन्न हुई है, अयोनिजा है, ठीक है, बिना योनि के उत्पन्न हुई है, जो कि नेचुरली नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। इसीलिए सतही तौर पर ही सीता को जनक की पुत्री कहा जा सकता है। सतही तौर पर मतलब ऊपर ऊपर से, जैसे राम भगवान के 5 बाप वो बागेश्वर धाम बताते हैं, ठीक है, कि राम भगवान के 5 बाप थे, और वाल्मीकि रामायण आप पढ़ोगे तो भी आप समझ जाओगे कि खीर खा के उनका जन्म हुआ है। तो ये भी अननेचुरल है। बुद्ध रामायण की कथा स्वाभाविक है और आर्य विवाह नियमों के साथ असंगत नहीं है। यदि कथा सत्य है तो राम का सीता से विवाह कोई आदर्श नहीं है जिसकी नकल की जा सके, ठीक है। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि सीता माता 6 साल की थी और राम भगवान 15 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में कोई लड़की की शादी नहीं की जा सकती किसी भी जमाने में। दूसरे अर्थ में राम का विवाह कोई आदर्श विवाह नहीं था जिसकी नकल की जा सके। राम को दिए गए गुणों में से एक यह है कि वे एक पत्नीवती थे। यह समझना कठिन है कि ऐसी धारणा कैसे प्रचलित हो गई, क्योंकि वास्तव में इसका कोई आधार नहीं है। वाल्मीकि भी राम की अनेक पत्नियों का उल्लेख करते हैं। यह निश्चित रूप से उनकी अनेक रखेलों के अतिरिक्त थी। इस प्रकार वे अपने नाम मात्र के पिता दशरथ के सच्चे पुत्र थे, जिनकी न केवल ऊपर वर्णित 3 पत्नियां थी बल्कि कई अन्य पत्नियां भी थी। तो यहाँ पे बी आर आम्बेडकर ने भी 2 क्लेम कर दिए कि वाल्मीकि भी राम की अनेक पत्नियों का उल्लेख करते हैं। तो किसी को भी सही या गलत ठहराने से पहले, ठीक है, सत्य आपके खुद का मार्ग होना चाहिए। आपको कोई चीज बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, वो आप सत्य मतलब लॉजिक, कोई तो चीज होती है, कोई तो पैरामीटर होगा जहां पे आप टिकाओगे उस चीज को, जिससे आप मापदंड होगा उससे आप वो चीज समझोगे। तो यहाँ पे मैं भी इनकी बातों का भरोसा क्यों करूं? मेरा सत्य अपना है, तो मैं जाऊंगा वाल्मीकि रामायण पे, जो वाल्मीकि ने खुद लिखा है वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि राम भगवान की कितनी पत्नियां थी। तो यह है महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर, कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सज्जन ऐसे हैं कि जो मतलब गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखा हो तभी हम सही मानेंगे। जैसे वेद व्यास खुद ही गीता प्रेस गोरखपुर चला रहे हो, जिसमें अयोध्या कांड में 8वां सर्ग, ठीक है, मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी के श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना, जिसमें कैकेयी बताती है कि श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मग्न हो जाएंगी। यहाँ पे 2 बार भविष्यंती लिखा है, ठीक है, जिसका मतलब बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर में स्त्रियां होंगी, लेकिन नहीं, ये प्रसंग करण का चल रहा है। मतलब सीता माता भी थी और जो वहां पे दूसरी महिलाओं की बात की गई, जिसमें बी आर आम्बेडकर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी बहुत सारी स्त्रियां थी, पत्नियां, मतलब सीता माता ऑफिशियल थी लेकिन बहुत सारी स्त्रियां थी उनके अंतःपुर में। तो ये बात यहाँ से साबित हो जाती है।
तो अब तक हमने जाना कि वाल्मीकि भी राम की अनेक पत्नियों का उल्लेख करते हैं। ये निश्चित रूप से उनकी अनेक रखेलों के अतिरिक्त थी, ठीक है, मतलब अनेक रखेले तो थी और उनके अतिरिक्त भी थी। अतिरिक्त आगे की कोई हमको मिलती नहीं है, लेकिन वो भविष्यंती की बात है। लेकिन उस टाइम पे जो करंट सिचुएशन में थी वो सीता माता तो थी, लेकिन साथ में बहुत सारी अंतःपुर में उनके लड़कियां थी। वो प्रॉपर मतलब उनकी पत्नी ना हो, लेकिन थी तो थी। अब आगे बात आती है कि इस प्रकार वे अपने नाम मात्र के पिता दशरथ के सच्चे पुत्र थे, जिनकी न केवल ऊपर वर्णित 3 पत्नियां थी, बल्कि कई अन्य पत्नी भी थी। उसमें ये क्यों बोलता है? क्योंकि राम भगवान का जन्म जो इसमें दिखाया गया है वाल्मीकि रामायण में, वो भी खीर खा के दिखाया गया है, ठीक है, कि वो खीर खाते हैं और उनसे उनका जन्म हो जाए। सीता माता अयोनिजा है और राम भगवान का खीर खा के जन्म हुआ, ये चारे भाइयों का, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का। तो ये भी अननेचुरल है, कोई लॉजिकल बात नहीं है इस चीज में। लेकिन दशरथ की 3 रानियों के अलावा अन्य पत्नियां थी, ये भी चीज मैं इनकी क्यों मानूंगा? ठीक है, बी आर अम्बेडकर की बुक की क्यों मानू? मैं खुद जानूंगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो अवेलेबल है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं। ये है वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 34वां सर्ग, जिसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना, ठीक है। जिसमें आगे, तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों का महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चले। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेरकर धीरे धीरे उस भवन में गई। तो महारानी कौशल्या यहाँ बताई गई है, उनके साथ 350 लाल नेत्रों वाली युवतियां थी, जो पत्नियां थी, ठीक है। और दूसरे है वहां पे कई और सुमित्रा। तो ये 353 पत्नियां उनकी बताई जा रही है। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में जब राम भगवान का जन्म हो रहा था, उस समय मतलब दशरथ राजा की उम्र 60,000 वर्ष की थी, ठीक है। तो ये जो दूसरी वहां पे बात थी कि दशरथ राजा के 3 पत्नियों के अलावा कई और पत्नियां भी थी, तो ये तो बात आपको बचाने के लिए लिख दी है वहां पे, ठीक है, कि कई अन्य पत्नियां, वरना वो तो लिख सकते कि 350। आप पढ़ोगे तो आपको 350 ही मिलेगी वहां पे। तो यहाँ पे तो ये नहीं लिखी, वाल्मीकि जी ने तो 350 लिख दिया, मतलब 353 पत्नियां। अब कई लोग उसमें भी ऐसा है कि वो ऐसा बोलते हैं कि जब परशुराम जी क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, तब वो खाली उन्हीं क्षत्रियों को छोड़ते थे, वो जो घर में होते थे या फिर उनकी शादी हो रही। तो जब भी परशुराम जी उनको मारने आते थे, वो एक शादी कर लेते थे, इसलिए इतनी युवा पत्नियां उनकी मतलब जमा हो गई, ठीक है, 350 जितनी। तो ये भी क्लेम एकदम मिथ है, ठीक है, ये बात एकदम सरासर गलत है। तो ये पूरे इंसिडेंट में बी आर अम्बेडकर खाली यही बताना चाहते थे कि ये मोनोगोमी, ठीक है, जो अनेक पत्नियों का ट्रेंड है वो नहीं होना चाहिए, कि 16,000 पत्नियां हैं, 350 पत्नियां हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैन रामायण के अकॉर्डिंग राम भगवान की 8,000 पत्नियां थी, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबकी अपनी अपनी रामायण है, ऐसा समझ लो। ये था आपके दूसरे पेज का जवाब, जिसमें बी आर अम्बेडकर ने जो भी क्लेम किए थे वो सही है। यहाँ तक आप समझ पाए हो तो आपको पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं तीसरे पन्ने पे। में न केवल ब्रह्मा जी को माँ सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई भी। इसी पुस्तक में श्री राम जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। लवकुश को रावण का बेटा बोला गया है। तो ये है तीसरा पेज जो आप बता रहे हो, और ये उसका अनुवाद है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, और वह रानी बन गई, लेकिन जब तक राम राजा रहे सीता बहुत जल्द रानी नहीं रही। यह घटना राम पर बहुत बड़ी बदनामी दर्शाती। वाल्मीकि ने अपने रामायण में दर्ज किया है कि राम और सीता के राजा और रानी के रूप में राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद सीता गर्भवती हुई। यह देख करके वह गर्भवती है, कुछ दुष्ट स्वभाव के निवासियों ने सीता को बदनाम करना शुरू कर दिया और सुझाव किया कि वह लंका में रहने के दौरान रावण से गर्भवती हुई होगी, और राम पर ऐसी महिला को अपनी पत्नी के रूप में वापस लेने का आरोप लगाया। शहर में इस दुर्भावनापूर्ण गपशप की सूचना दरबार के विदूषक भद्र ने राम को दी। राम स्पष्ट रूप से इस बदनामी से आहत हुए, वह अपमान की भावना से अभिभूत थे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जो बिल्कुल अस्वाभाविक है वह साधन है जिसे वह इससे छुटकारा पाने के लिए अपनाते हैं।
अब ये चीज बी आर अम्बेडकर ने बोली और आपने ये जो स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने उसका ही हिंदी अनुवाद है। अब एक्चुअल वाल्मीकि रामायण में क्या है वो हम जानेंगे। तो ये है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 42nd सर्ग। अशोक वनिका में श्री राम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम का इसके लिए स्वीकृति देना। अब बहुत शांति से, समझदारी से और एक चश्मा उतारना पड़ेगा, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तब चीजें समझ में आएगी कि कौन क्या कहना चाहता है। उन्होंने वहां पे ऐसा क्यों कहा कि जो बात थी वो उचित थी, ठीक है, लेकिन जो तरीका था वो अनुचित था। चलिए जानते हैं। इसमें आगे आता है वहां अनेक ऐसे भवन बने थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडलों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे जिसपे कालीन बिछा था। जैसे देवराज इंद्र सची को शुद्धपान कराते हैं उसी प्रकार ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवकगण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित योग्य पदार्थ, भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। ये गीता प्रेस गोरखपुर की खासियत है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मासानी, यहाँ पे इन्होंने ये बदल दिया। मधु का मतलब होता है मदिरा, जो हमने कल देखा, और मदिरा का नाम था मैरे, ठीक है। अब गीता प्रेस गोरखपुर की हर एक पुस्तक के पीछे कुछ लोग इसीलिए पड़े रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो अनुवाद दिया है, अगर आपको संस्कृत की समझ नहीं है, एक्चुअल बात देख नहीं पा रहे हो, तो आप बन गए उल्लू, आपका बड़ा वाला कट गया, ठीक है। चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बहुत सारी चीजें तुरंत ही सर्च कर सकते हो। 10 मिनट लगती है, ठीक है, कोई भी चीज सर्च करने में, अच्छे से समझने में। अगर सचमुच करना हो, अगर सच में जानना ही हो कि क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे वो चीज, तब तक क्या ही डिफेंड करोगे या क्या ही ऑफेंड करोगे, ठीक है। तो ये एक चीज है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि राम और सीता जी दारू पीते थे और मांस भी खाते थे, जो आप आगे बताने वाले हो चौथे पन्ने पे कि ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे वापस दिखा दिया, पिछला पूरा वीडियो इस पे ही बताया था, यहाँ पे वापस से पता चल गया। आगे, नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगे। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से उन मनोभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पा रहे थे। यों श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ रमण कर देते हैं, ठीक है। रमण का मतलब समझ जाओ। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते हैं। इतने में ही सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति की भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया, मतलब पूरे काल तक उन्होंने वहां पे रमण की। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे, मतलब रात को पूरा नाच गाना ही चलता था। सीता जी भी पूर्व काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समान रूप से सेवा पूजा करते थे। सीता माता ने कोई भी भेद नहीं किया तीनों सासुओं में। कौशल्या माता तो थी, सुमंत्रा माता ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, और कैकेयी के प्रति भी उन्होंने कुछ भी बुरा बर्ताव नहीं किया। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि समान रूप से। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में सची सहस्त्राक्ष इंद्र की सेवा में उपस्थित होती। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई भी पिता को जब पता चलता है कि उसकी संतान आने वाली है तो वो सहर्ष मतलब खुशी हो जाता है। और यहाँ तो राम राजा थे, ठीक है, तो राजा का वंशज आने वाला है तो और भी खुश। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव गंगा तट पर रहकर फल मूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि है उनके समीप रहना चाहती हूँ। फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यह मेरी उस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदेह नंदिनी, निश्चित रहो,
कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। इसमें राम भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ले जाऊंगा, ना सीता माता ने कहा कि आप भी साथ में आना। राम भगवान ने क्या वचन दिया कि तुम कल ही वहां पे जाओगे, ठीक है। सीता माता प्रेग्नेंट है, राम भगवान को पता चला, सीता माता ने बताया और उन्होंने एक इच्छा बताई कि यहाँ पे जाना है। राम भगवान ने बोला कि ठीक है कल ही वहां पे जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। भद्र का पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्री राम को अवगत कराना, ठीक है। अब वहां पे भद्र की बात आई थी, चलो देखते हैं। वहां बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल, हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार है: विजय, मधुमत, काश्यप, मंडल, कुल, सुराजी, काली, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोद पूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है, ठीक है। नवरो नखो द्वाड़े, ऐसा गुजराती में कहा है। तो राम भगवान राजा थे, राजा को क्या ही काम होता है, ठीक है। तो जब मित्र लोग आते थे वहां पे, अब मित्रों को भी कोई काम नहीं, क्योंकि जब अपना ही दोस्त राजा हो तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आके सब बकलोली किया करते थे, जिसमें ये बात बता दी थी। तो जब करने को कुछ नहीं होना तो शांति से अकेले बैठना चाहिए, लेकिन ऐसे कान भरने वालों से दूर रहना चाहिए, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। और राम जी यहाँ पे पूछते हैं कि अब मार्केट में क्या चर्चा चल रही है, ठीक है, नगर में क्या चर्चा चल रही है हमारे बारे में, और ये हर एक राजा को जानना चाहिए, ठीक है, राजा को ये अधिकार है। और इसी में श्री राम पूछते हैं कि नगर में क्या चर्चा है विशेष रूप से चल रही है, वो बताओ चलो। नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में, मतलब ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल पूर्ववासियों में आपका लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती रहती है। मतलब राम भगवान को लेकर अच्छी चर्चा है, राजा से क्या बात करनी है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मित्र हो, लेकिन क्या बात करनी है। आगे, सौम्य, पुरुषोत्तम, 10 ग्रीव, वध संबंधी जो आपकी विजय है उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूंगा, और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। मतलब राजा के हिसाब से प्रजा नहीं चलेगी, प्रजा के हिसाब से राजा चलेगा, ऐसा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक बात फाइनल। और दूसरा, ऋषि मुनियों का भी डर था और प्रजा का भी डर था भगवान राम को, जो आगे बताते हैं कि कल जाना, कल तुम निश्चित वहां पे जाओगे। इसका मतलब ये है कि राम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। विश्वस्त और निश्चित होकर बेखटके कहो, पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित हो उन महाबाहु श्री राम से यह परम सुंदर बात कही, राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं यह बता रहा हूं। वे कहते हैं श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और तथा राक्षसों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहां उनसे अंतःपुर में क्रीड़ा कानन अशोक वनिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों को वश में होकर वे बहुत दिनों तक रही। तो श्री राम उनसे द्रोणा क्यों नहीं करते। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि प्रजा क्या बात करती है हर जगह, मतलब वन जंगल हर जगह ऋषि मुनि भी ये बात कर रहे हैं, सामान्य प्रजा भी ये बात कर रहे हैं।
वो धोबी वाली कहानी बहुत ही झूठी है, तो वो बहुत मिथिकल चीज है, ठीक है। जब पढ़ोगे तब जान जाओगे कौन कितना काट रहा है तुम्हारा, और लोग बड़े बड़े से काट रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो जिसमें लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जो सीता माता रावण के साथ रही थी अशोक वाटिका में, क्रीड़ा कानन वन में, और उसके अंतपुर में रही थी, तो वहां रहने के कारण ये जो लोग है, प्रजा है, वो कहती है कि उनसे घृणा क्यों नहीं करते। अब एक्चुअल बात समझो कि राम भगवान उनसे घृणा क्यों करे, क्योंकि जब रावण को मारा था, फिर अग्नि परीक्षा ले ली थी, और फिर तभी पता चल गया था कि सीता माता पवित्र है। ये बात तो वहां राम जी को पता ही थी, फिर प्रजा को बताने के लिए क्यों? क्योंकि ये चीज रामायण मनुस्मृति के बाद में लिखी गई है, ठीक है। अब मनुस्मृति कब लिखी गई है वो कोई प्रूव कर सकता है तो कर दे कि निश्चित इसी समय में मनुस्मृति लिखी गई है। तो राजा राम को तो ये क्लियर था कि सीता माता पवित्र है, तो वो अगर प्रजा से कहते एक बार कि मैंने अग्नि परीक्षा ली है, और वहां पे लक्ष्मण जी भी थे और बहुत सारे लोग थे, और यहाँ पे जो रीछ वानर आए थे सब वहां पे ही थे, और वो जब यहाँ पे आए थे तभी प्रजा को बोला के बता देते कि वहां पे और भी क्या प्रसंग हुए थे, वो सारी बातें चीज कंप्लीट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आगे क्या आता है, राजन इस प्रकार सारे नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बतावे यह कहाँ तक ठीक है। तब सबने धरती पर मस्तक टेकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनता पूर्वक वाणी में कहा, प्रभु भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया, ठीक है। दूसरे से भी पूछा कि भाई ये बात कहाँ तक सही है, तो सब लोगों ने एग्री किया कि नहीं ये बात सही है। और ये क्रोनोलॉजी आप देखोगे चैप्टर वाइज तो आपको समझ में आएगा कि श्री राम ने पहले शिशिर ऋतु में, पूरी शिशिर ऋतु में वहां पे सीता जी के साथ थे, और फिर उसी में उनको पता चला कि सीता जी प्रेग्नेंट है और उनको संतान होने वाली है। अब प्रजा में पता चला सब लोगों को कि राजा को पुत्र होने वाला है, ठीक है। तो प्रजा में ये चर्चा थी कि राम भगवान फिर उनसे घृणा क्यों नहीं करते, कि अब क्यों नहीं करते ऐसा, कि वो प्रेग्नेंट किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। अब उन सबको विदा करने के बाद श्री राम जी यहाँ पे दुखी हो गए थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर थोड़ा जाते हैं तो कुछ चीजें आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो किताब जिसने कोरा गपोड़ा छोड़ा है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी जात का नॉलेज नहीं था। सब लोग इसमें साइंस ढूंढते हैं, सब कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे 26 श्लोक है। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते हैं। इतने में ही सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति को वह शिशिर काल बीत गया। ये समझ लो कि शिशिर ऋतु क्या होती है, तो विंटर सीजन होती है, पहली बात ये। दूसरी बात कि जनवरी, फरवरी और मार्च में आती है। अब किसी को भी ये चीज पता हो जाएगी, कोई भी समझदार आदमी होगा, कि जो पीरियड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनफर्टिलाइज एग होते हैं। जो फर्टिलाइज एग हो जाता है तो उसके बाद में पीरियड नहीं आते हैं, तो ये शिशिर काल पूरा बीत गया तब तक। तो उसके बाद में सीता माता प्रेग्नेंट होती है, तो ये फिर वहां पे जो चर्चा चल रही है कि उनको त्याग देना चाहिए, उसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। ये पहली चीज है, क्योंकि एक ही महीने में फिर आना बंद ही हो जाएगा, तो ये शिशु ऋतु में आना बंद ही हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद में वो वहां पे चिन्ह बताते हैं और फिर उनको पता चलता है, तो ये यहाँ पे एक चीज हो गई। श्री राम का बुलाने से सब भाइयों का उनके पास आना। अब रामचंद्र जी इसमें क्या बताते हैं कि नरेश्वर हो तुम, सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो, तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय में जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए, सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश देना। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही, बंधुओं तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर न ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला रहा है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है।
उन सब की यह द्रोणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मतलब वो लोग ये बताना चाह रहे थे कि रावण के साथ रह के आई फिर भी वो क्यों रख रहे हैं। मैं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनकों के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य में उन्हें हरकर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रह लेने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूंगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंकापुरी के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। अब इंद्र ने सौंपा था तो मतलब क्या ही गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। और ये कोई पत्नी को कहीं पे किसी के साथ देख लेने का या रह लेने, ये तो रह लेने की बात है, लेकिन खाली गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप दे दिया था हजारों वर्षों तक का। इंद्र ने उनके साथ बलात्कार किया था इसके लिए, ठीक है। गलती पूरी की पूरी इंद्र की थी, लेकिन फिर भी अहल्या को श्राप मिला था। इंद्र तो छूट गया था थोड़े समय में क्योंकि वो देवराज इंद्र है, लेकिन अहल्या को भुगतना पड़ा था। और यहाँ पे भी यही चीज बताई गई। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं इन विदेह नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था, ठीक है। इतनी गारंटी के बाद भी उनकी अंतरात्मा बोलते हैं तब वो लेकर आए। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही, इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। तो अब इनको प्रेग्नेंट जो सीता माता है उनकी कुछ नहीं पड़ी, खाली खुद की ही पड़ी है, ठीक है, राजा राम को, कि मुझे बहुत दुख हो रही है कि मेरी बात में बुराई हो रही है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है वह अधम लोकों नरकों में घिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। मतलब इंद्र, ब्रह्मा जी और सब लोग वहीं पड़े रहेंगे। देवगण लोगों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नर श्रेष्ठ बंधुओं में लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है, ठीक है। आत्महत्या की बात कर रहे हैं। अब बाबा लोग यहाँ पे बहुत बता रहे हो, बुद्धू बंडी वाले, कि भाई आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। और राम भगवान यहाँ पे खाली खुद का नाम बचाने के लिए, ठीक है, कि सबको त्याग सकता हूँ, सीता क्या बात है, मैं खुद की आत्मा भी त्याग सकता हूँ। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो इसका मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर उस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौटाओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। राजा की आज्ञा हो गई, बड़े भाई की आज्ञा हो गई, नहीं यहाँ पे राजा की आज्ञा मानेंगे। तो अब कोई सवाल नहीं, छोड़ दो। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इन निश्चय में तुम किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी सीता माता को अपनी माँ ही समझते थे, ठीक है। उसी तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो तो जरूर गुस्सा होने वाले थे। और लोग बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि पुत्र हो तो राजा राम जैसा, अब आपने एक बार बोल दिया वो छोड़ के चले गए, ठीक है भाई पुत्र, लेकिन लक्ष्मण जी जैसा भी होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने बहुत ही विरोध किया था कि भाई क्या करना है, ठीक है। वो तो युद्ध करने के लिए भी उद्यत हो गए, वो भरत जी से भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए थे। तो ऐसा भी मतलब करेज तो होना चाहिए, अपना तो कुछ मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए, रीढ़ होनी चाहिए, ठीक है, वीर्य होना चाहिए। फिर रीढ़हीन और वीर्यहीन कुछ नहीं कर सकते, ना यहाँ पे ना कहीं समाज में। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ ना कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभिष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे।
यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। मतलब राम भगवान सीता जी को मिलने भी नहीं बोलते, उन्होंने बोला था, मतलब जब आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मतलब कितनी खुशी की खबर होती है। वो जो उस टाइम पे विश मांग रही है वो आप पूरी तो कर रहे हो, लेकिन वो फिर उसकी आखिरी विश ही हो रही है। ठीक है, ये बात समझो। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। अब बात करते हैं आगे। लक्ष्मण का सीता को रथ पर बिठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए ले जाना और गंगा जी के तट पर पहुंचना। सारथे, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम पर पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र ही रथ ले जाओ। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुखद सैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। उसे लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभु यह रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रम पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। देवी विदेह नंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ, वे चलने को तैयार हो गई। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गई और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन मैं मुनि पत्नियों को दूंगी, क्योंकि सीता जी तो एक ही दिन के लिए जा रही थी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़े वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशुकन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ, मन में बड़ी उत्कंठा हो रही और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुंची हुई। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी सूनी सी दिखाई देती है। भ्रातुवत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहे। वीर, मेरी सब सांसुएं समान रूप से सानंद से रहे। नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहे। ऐसा कहती हुई सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न हो मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जी को भी पता था कि सीता माता का आखिरी दिन है यहाँ पे, उनको छोड़ने ही जा रहा हूँ। सीता माता को नहीं पता था, लेकिन जब भी उनको संकेत दिखाई दिए, उनकी आंख फड़कने लगी, धरती माता उनको सुनी सुनी दिखाई देने लगती। ठीक है, माँ सुनी ही हो जाती है, धरती सबको धारण करती है, इसीलिए धरती माँ है, वो सबको समान रूप से धारण करती है। ठीक है, तो ये चीज समझो। और तब भी सीता माता क्या बोलते हैं कि राम जी का अच्छा हो, सारी सासुओं का अच्छा हो, सारे जनपद का अच्छा हो। जिन कमीने हरामी लोगों की वजह से उनको प्रेग्नेंट सीता माता को निकल जाना पड़ा, उनके लिए वो पहले अच्छा सोच रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। और लक्ष्मण जी ऊपर से खुश लेकिन अंदर से दुखी होकर कहते हैं, ऐसा ही हो। तदंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, सारथे जल्दी रथ जोतो, आज मैं भगीरथ के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उस मस्तक पर धारण किया था। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारे घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विदेहनंदिनी सीता के हाथ जोड़कर कहा, देवी रथ पर आरूढ़ हो जाइए। सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पापनाशिनी गंगा के तट पर पहुंची। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञा सीता अत्यंत चिंतित हो उठी। बोली, लक्ष्मण यह क्या है, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चीरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुआ है, इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? समझ रहे हो? तो जब सीता माता प्रेग्नेंट थी, राम जी ने देखा तो
मतलब कोई ना कोई उपहार की बात थी और उन्होंने वो इच्छा प्रकट की, तो ये चीज पूरी हो रही है, तो सीता माता इसलिए खुश हो रही है। पुरुष वर्ग, श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो, क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? राम जी लक्ष्मण जी के फेवरेट थे, तो उनके साथ ही रहते थे, वो वनवास में भी 14 वर्ष तक साथ में ही रहे थे। उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन उनके साथ ही रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो राम जी के साथ रह सके, उनकी सेवा कर सकते। तो सीता माता को ये लगता है लक्ष्मण जी इसलिए दुखी है क्योंकि वो राम जी से बिछुड़ चुके हैं, ठीक है, वो 2 दिन। लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय है, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसा नादान ना बनो। सीता माता को ऐसा है कि 2 दिन में वापिस चले जाना है, मतलब मेरे प्राण से भी प्रिय है, पर तुम दुखी मत हो। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ, मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहां एक रात ठहर कर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाएंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल, क्रूश उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को, जो मन को रमाने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता जी का यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यह नाव तैयार है। लक्ष्मण गंगा जी को पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। लक्ष्मण का सीता जी को नाव से गंगा जी के उस पार पहुंचाकर बड़े दुख से उन्हें त्याग जाने की बात बताना। अब जब गंगा तट पार हो गया तब बता रहे हैं उनको। मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो। तदंतर भगीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, विद्यानंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु हो ही जाती तो वे मेरे लिए परम कल्याणकारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। शोभने, आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष न दे। ऐसा कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण यह क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, ठीक ठीक बताओ, महाराज कुशल से तो है ना? तो यहाँ भी माता सीता पहले राम जी की चिंता करती कि वो कुशल मंगल है ना। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तो माँ ने बोल दिया। विजय नंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुंह किए अश्रु गदगदु कंठ द्वारा इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा। देवी, राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख न सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी है, तो भी महाराज ने लोकापवाद से डर कर आपको त्याग दिया है। देवी, आप कोई और बात न समझे, अब महाराज की आज्ञा मानकर तथा आपकी भी ऐसी ही इच्छा समझकर मैं आश्रमों के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा। तो जब रावण को मारते हैं तब सीता माता अग्नि परीक्षा देती है, तब लक्ष्मण जी वहां उपस्थित होते हैं और वो बताते हैं कि आप मेरे लिए पवित्र है, ठीक है, तो जो पर राजा राम की आज्ञा है तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। सुबह यह रहा गंगा जी के तट पर ब्रह्मर्षियों का पवित्र एवं रमणीय तपोवन, आप विषाद न करें। यह मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया के आश्रय ले यहाँ सुखपूर्वक रहे। जनकात्मज, आप यहाँ उपवास पारायण और एकाग्र हो निवास करें। देवी, आप सदा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर पवित्र व्रत का अवलंबन करें, ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा, ठीक है। सीता माता की मर्जी तो यहाँ पूछी भी नहीं जा रही कि उनको क्या करना है। सीता का दुखपूर्ण वचन, श्री राम के लिए उनका संदेश, लक्ष्मण का जाना और सीता का रोना। लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्र
धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीन वाणी में लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है, इसलिए आज सारे दुखों को समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसका स्त्री से विछोह कराया था जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया। सुमित्रानंदन, पहले मैंने वनवास के दुख में पड़कर भी उसे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया, किंतु सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हूँ, किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी। प्रभु, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है, तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती हूँ, किंतु इस समय ऐसा भी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति देव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रानंदन, तुम तो वही करो जैसे महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी यह बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना, तथा जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं उन महाराज को भी मेरा संदेश सुना देना। रघुनंदन, वास्तव में तो आप जानते हैं कि सीता शुद्ध चरित्र है, सर्वदा ही आपके हित में तत्पर रहती है और आपके पति परम प्रेम रखने वाली है। वीर, आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही है। लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पूर्ववासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं, यही आपका धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तो सीता माता इतना अच्छा चाह रही है। राजन, पूर्ववासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी चिंता नहीं। रघुनंदन, जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहे। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, पति परमेश्वर है। ये चीज मतलब समझो कि पुरुषों ने जो किताबें लिखी है पुरुषों के लिए पितृ सत्तात्मकता स्थापित करने के लिए जो बन पड़ रहा है, जैसा बन पड़ रहा है वैसा वो हर जगह मतलब बराबर की यही मेन है। मेन कौन है? पति है। मेन कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, देवता भी ब्राह्मण के नीचे है। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना और आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी। सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उस समय उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। उन्होंने जोर जोर से रोते हुए सीता माता की परिक्रमा की और 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, शोभने, आप यह मुझसे क्या कह रही है? निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? यह कहकर उन्होंने सीता जी को पुनः प्रणाम किया और फिर वे नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को उसे चलाने की आज्ञा दी। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो गए और उसी अवस्था में जल्दी से रथ पर चढ़ गए। सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थी। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया। अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई दिया। अतः यश को धारण करने वाली वे यशस्विनी सती सीता दुख के भारी भार से दबकर चिंतामग्न हो मयूरों के कलनाद से गूंजते हुए उस वन में जोर जोर से रोने लगी। फिर आगे आता है, मुनि कुमारों से समाचार पाकर वाल्मीकि का सीता के पास आ उन्हें सांत्वना देना और आश्रम के लिवा ले जाना। फिर आगे आता है लवकुश का प्रसंग।
तो सीता के 2 पुत्रों का जन्म, वाल्मीकि द्वारा उनकी रक्षा की व्यवस्था और इस समाचार से प्रसन्न हुए शत्रुघ्न का वहां से प्रस्थान करके यमुना तट पर पहुंचना। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था उसी रात में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तदंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि के पास आकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने के शुभ एवं प्रिय समाचार सुनाए। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, अतः महातेजस्वी महर्षि आप उनकी बाल ग्रह जनित बाधा निवृत्त करने वाली रक्षा करें। उन कुमारों की यह बात सुनकर महर्षि उस स्थान वाल्मीकि जी ने प्रसन्नचित होकर सूतिकागर में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा तथा उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी उस समय आधी रात को श्री राम और सीता के नाम गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न जी के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के 2 सुंदर पुत्र होने के संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी की पर्णशाला में गए और बोले, माता जी यह बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी वह वर्षकालिक सावन की रात बात की बात में बीत गई। तो यहाँ पे सावन की बात आती है और सीता माता की प्रेगनेंसी का टाइम था विंटर सीजन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली टाइम बैठ रहा है और जिससे वापिस से वो सिद्ध होता है और हम और आप कौन होते हैं सिद्ध करने वाले। सवेरा होने पर पूर्व काल का कार्य संध्या वंदन आदि करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़ मुनि से विदा ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात बिताकर वे यमुना तट पर जा पहुंचे और वहां पुण्य कीर्ति महर्षियों का आश्रम में रहने लगे। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न ने वहां च्यवन आदि मुनियों के साथ सुंदर कथा वार्ता का कालक्षेप करते हुए निवास किया। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न वहां एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते हुए उन दिनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। फिर यहाँ पे आगे आता है श्री राम के यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण गान के लिए कुश और लव को आदेश। अगला प्रसंग फिर आता है कि लव कुश द्वारा रामायण काव्य का गान तथा श्री राम का उसे भरी सभा में सुनना। इसमें बताते हैं नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कह रहे थे उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से एक ज्ञान प्रारंभ हुआ, मतलब इसी रामायण का। वहां से लेकर 20 सर्गों तक उन्होंने गान किया। तत्पश्चात अपराह का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुस्थल तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों का अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उसे दिए जाते हुए स्वर्ण को कुश और लव ने नहीं ग्रहण किया। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी है, जंगली फूल मिल से जीवन निर्वाह करते हैं, सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई। फिर उन महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवासन कौन सा है और इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर है और वे कहाँ है? इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी से वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज जिस काव्य के द्वारा आपके इस संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है इसके रचयिता भगवान वाल्मीकि है और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान है। राजन उन महात्मा ने आदि से लेकर अनंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सबका निर्माण किया है। उन्होंने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि राम भगवान और वाल्मीकि ऋषि कभी मिले नहीं थे। रामायण क्या पूरी लिखी थी ये राम भगवान को नहीं पता। और ये पूरी बुक, ये पूरी किताब, ठीक है, 24,000 जो श्लोक है वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा गपोड़ा है। अगर कोई डिस्कशन करना चाहे तो ये भी साबित किया जा सकता है और अगर कोई पढ़ भी लेगा तो भी समझ जाएगा। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए।
फिर आगे सर्ग आता है श्री राम का सीता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शपथ कराने का विचार। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण गान सुनते रहे। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। यह जानकर सभा के बीच में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध आचार विचार वाले दूतों को बुलाया और अपनी बुद्धि से विचार कर कहा, तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। मतलब राजा राम ने देख लिया कि उनके उत्तराधिकारी है, ठीक है, कुश और लव, तो वाल्मीकि जी को जाओ और उनको बुलाओ और वापिस से सीता माता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। ये चीज सीता माता को भी नहीं पता, ये चीज वाल्मीकि को भी नहीं पता अभी तक, लेकिन ये पूरी चीजें लिख के बता दी और उसमें सारा कुछ बता रही है। मतलब भविष्य भी बता रहे हैं, भूतकाल भी बता रहे हैं, वर्तमान भी बता रहे हैं, वो गायन चल ही रहा है पूरा, ठीक है। तुम इस विषय में महर्षि वाल्मीकि को तथा सीता के भी हार्दिक अभिप्राय को जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती है, ठीक है, कि ये दोनों पुत्र सीता के ही है, ये विश्वास कैसे दिलाएगी कि सीता पवित्र है, वो विश्वास कैसे दिलाएगी, ये उसको मर्जी हो तो आ सकती है। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और यदि उनमें किसी तरह का पाप नहीं है तो वे आप महामुनि की अनुमति ले और यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। तुम इस विषय में महर्षि वाल्मीकि तथा सीता के भी हार्दिक अभिप्राय को जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती है। कल सवेरे मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आवे और मेरे कलंक दूर करने के लिए शपथ करे। श्री रघुनाथ जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर दूत उस बाड़े में गए जहां मुनिवर वाल्मीकि विराजमान थे। महात्मा वाल्मीकि अमित तेजस्वी थे और अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन दूतों ने उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के वचन मधुर एवं कोमल शब्दों में कह सुनाए। उन दूतों की यह बात सुनकर और श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को समझकर वे महातेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले, ऐसा ही होगा, तुम लोगों को भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता वही करेगी, क्योंकि पति स्त्री के लिए देवता है, ये वाल्मीकि जी बोले। मुनि के ऐसा कहने पर वे सब राजदूत महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी के पास लौट आए। उन्होंने मुनि की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। सीता जी को पूछा ही नहीं गया। महात्मा वाल्मीकि जी की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहां आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, आप सब पूज्यपाद मुनि शिष्यों सहित सभा में पधारे, सेवकों सहित राजा लोग भी उपस्थित हो तथा दूसरा भी कोई सीता की शपथ सुनना चाहता हो वह आ जाए। इस प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीता का शपथ ग्रहण दे। महात्मा राघवेंद्र का यह वचन सुनकर समस्त महर्षियों के मुख से महान साधुवाद की ध्वनि गूंज उठी। ठीक है, सब लोग खुश हो गए कि वाह वाह, सीता माता पवित्र है, वो खुद साबिती दे देंगी। पिछली बार तो अग्नि परीक्षा की थी, वहां पे इतने लोग उपस्थित नहीं थे। फिर वापस से गांव में चर्चा हुई सीता माता के प्रेग्नेंट होने के बाद और उनको वापस से निकाल दिया। अब जब उत्तराधिकारी आ गए हैं कुश और लव, तो उनको वापस चाहिए। अब वापस ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे, उनको परीक्षा देनी होगी, उसके अलावा नहीं लिया जाएगा। राजा लोग भी महात्मा रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, नरश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर सभी उत्तम बातें केवल आप में ही संभव है, दूसरा किसी में नहीं। इस प्रकार दूसरे दिन सवेरे सीता से शपथ लेने का निश्चय करके महानुभाव महात्मा राज सिंह श्री राम ने उन सब मुनियों और नरेशों को अपने अपने स्थान पर जाने की अनुमति दे दी। रात बीती, सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी ने यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलवाया कि भाई आ जाओ। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, ये सारे वहां पे थे, एकत्र हो गए। महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर, ये सभी महामना कौतूहलवश वहां आ गए कि भाई क्या होने वाला है। नाना देशों से पधारे हुए तीक्ष्ण व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों की संख्या में वहां उपस्थित हुए। सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे। राजसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर बैठे। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर तुरंत वहां आए। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली जा रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रहे थे। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली सूती के समान जान पड़ती थी। उन्हें देखकर वहां धन्य धन्य की भारी आवाज गूंज उठी। उस समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सबका कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया। कोई कहते थे श्री राम तुम धन्य हो, दूसरे कहते थे देवी सीते तुम धन्य हो।
तथा वहां कुछ अन्य दर्शक भी ऐसे थे जो सीता और राम दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, साबितें दे रहे हो, ठीक है। तब उस समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करके मुनि और वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और धर्म पारायण है। आपने लोकापवाद से डर कर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया। तो कुश और लव के इतना बड़ा होने के बाद भी जब सीता जी इतने वर्षों बाद, ठीक है, वो तो बोल रहे कि वो नजरें झुकाकर चल ही रही है, ठीक है, हाथ जोड़कर, क्योंकि किताबों में तो क्या है, मतलब कोई स्त्री किसी की तरफ देख ले और वो उसे मन में देख ले कि भाई नहीं, इसने तो इसको देखा ही है, तो बच्चे को बोल सकता है कि भाई तुम तेरी माँ का गला काट दे। हो रहा है, कहानियों में हुआ ही है, और भगवान है सब, ठीक है। तो इसीलिए वो नीचे झुककर पता नहीं किसके सामने देख ले क्या हो जाए, फिर वापस से नया कुछ हो जाए, इससे अच्छा वो नीचे नजर झुका के सीता माता चल ही रही थी। और यहाँ पे सीता जी और राम जी संवाद नहीं करते, यहाँ पे बीच में वाल्मीकि है और राम जी वाल्मीकि जी से बोल रहे हैं और वाल्मीकि जी राम जी को बोल रहे हैं, जब रावण को मारा था, अगर इतना ही प्रेम था तो सबसे पहले राम जी अशोक वाटिका में जाते और सीता जी को लेते, लेकिन नहीं, वहां पे बहुत सारा प्रोटोकॉल था, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चीज है, इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा यह पति को ही देवता मानती है, अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी, ठीक है। लोकापवाद से डरे हुए आपको, तो एक ऐसे भगवान है, ठीक है, जो खुद डरे हुए हैं और उनको वापिस से विश्वास भी दिलाना है और लोगों के सामने सबको बुला लिया है। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है, तथा भी लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। तो भाई वाल्मीकि जी, तुमको इतना ही पता था तो जिस दिन उनको त्यागा उसी दिन वापस से ले जाते। आप तो राजा दशरथ के मित्र थे, ठीक है, तो आप उसी दिन वापस ले जाते और बताते, सारी सभा को वापस बुलाते, राम जी को समझाते, सब कुछ करते। और बीच में एक प्रसंग आता है कि राम जी को पूरी जिंदगी दुख सहना था। तो एक बात समझो, राम जी 15 साल के थे, शादी हुई, फिर अयोध्या में आए, वहां पे 12 वर्षों तक रहे। फिर जब उनको राज्याभिषेक का टाइम आया तब उनको निकल जाना पड़ा और जंगल में वो 14 साल तक थे। तो 14 और 12 26 साल, ठीक है, 26 साल वो सीता माता के साथ रहे, जिसमें 14 साल वो ऑलरेडी जंगल में थे, अभी वापिस आके कुछ 1 आध वर्ष ही बीतता था, ठीक है। वापिस उन्होंने सीता माता को, जब उनको दुख ही लेना था पूरी जिंदगी, सब उनको छोड़ ही देना था, राजा दशरथ को सबको छोड़ देना था, वो भी कुछ सीता माता के साथ चले जाते हैं ना जंगल, उनको तो ऑलरेडी 14 वर्षों का एक्सपीरियंस था ही, और इसमें राम का तो कुछ पवित्रता का कुछ बात ही नहीं आता कभी भी। तो ये तो चीज गलत है, हमेशा स्त्रियों से ही प्रमाण मांगे जाते। और जब भगवान को साबित करने की बात आती है तब भी वो बंडी वाले बुद्धू यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ ही सिर्फ बता सकती है कि तुम्हारा बाप कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बताने का सवाल ही नहीं, यहाँ पे तो हर बार प्रूव करना पड़ रहा है कि भाई नहीं, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, ठीक है। छोड़ रहे हैं। और राम जी ने विश्वामित्र जी के आश्रम पे लक्ष्मण जी को उनको छोड़ने के लिए जब भेजा, उनको 1 दिन के लिए रहना, राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुम तो मतलब वो वचन का पालन होगा, तो वहां पे गई और फिर वहीं पे छोड़ दिए। अरे अपने पिताजी के पास छोड़ देते, राजा जनक के पास छोड़ देते, वो सीता माता प्रेग्नेंट थी, उनको राजा जनक के पास छोड़ देते, पिता के पास ज्यादा सेफ रहती। और वाल्मीकि की इतनी दिव्य दृष्टि थी, सब धर्मों के ज्ञाता थे, सब कुछ थे, तो तुरंत क्यों नहीं लेके गए, इतने साल क्यों वेट किया, क्योंकि सीता माता दुखी करने के लिए। फिर आगे आता है सीता का शपथ ग्रहण और रसातल में प्रवेश। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जम समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं, सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। ब्राह्मण, आपके इस निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया, ठीक है। वहां भी वो सीता माता को त्यागना ही चाहते थे, वो वहां पे बोल रहे हैं सीता माता, क्योंकि तेरे को जिसके साथ चला जाना हो तुम जा सकते हो, मैंने सिर्फ अपने कुल और मर्यादा की रक्षा के लिए, ठीक है, तुमको वापस से छुड़वाया है, रावण को मारा है। अब तुम यहाँ से मुक्त हो, तुम जहां चाहना जा सकते हो, तुम बंदरों के साथ भी जा सकते हो, तुम किसी के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, विभीषण के साथ भी जा सकते हो, ये वहां पे भी छोड़ दिया। लेकिन फिर अग्नि परीक्षा हुआ, फिर वापस से लेके आए।
फिर ये घनचक्करों ने वापस से चक्कर चलाया जब वो प्रेग्नेंट थी, तब वापस से उनको छोड़ दिया। अब वापस आगे बात आती, किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से उन्हें छोड़ दिया था, अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। तो यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा रही ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद डरे हुए है, खुद फट्टू है। क्या किसी की रक्षा कर लेंगे? कैसे किसी की रक्षा कर लेंगे? समाज के डर से जो कोई अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को ही छोड़ रहा है तो कैसे रक्षा कर लेंगे? इसीलिए तो ये डिफरेंस है, इसीलिए बुद्ध रामायण अलग है, जो छोटी सी है। मैंने भी आज ही पढ़ी, पहली बार दशक जातक पढ़ी और उतना ही प्रसंग पढ़ा है, पूरा मैं पढ़ूंगा शांति से। और ये बहुत ही एग्जेजरेट है, मतलब एकदम फालतू से फालतू वर्जन, जो कोई मतलब गपोड़े छोड़ सकता था, बैठ के लिखना चाहा और लिख दिया कि भाई दबाओ किसी को, ठीक है, धर्म की स्थापना तो क्या, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के लिए। और स्त्रियों को तो कुछ भी, स्त्रियों के लिए कोई भी धर्म है ही नहीं, हर एक धर्म स्त्रियों को नीच ही समझता है और उसी तरीके से उसके साथ बर्ताव करने वाला है। ये फाइनल है, स्त्रियों के लिए धर्म मतलब समझो कि मुर्गे के लिए KFC। आगे राम कहते हैं, मैं यह भी जानता हूं कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं, तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। ठीक है, ये राजा राम है। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ गए। जब खेल होना होता है तब सब साले आ जाते हैं, सब देवता नवरे होते हैं। जब रावण सीता को उठा के ले जा रहा था तब कोई कमीना यहाँ पे नहीं आया। अब सारे देवता, सारे गांव वाले, सारे ऋषि मुनि, सब के सब, क्योंकि फ्री का शो है, देखने को मिल रहा है कि भाई किसी का क्या उत्पीड़न हो रहा है, धर्म के अनुसार हो रहा है। ठीक है, धर्म के अनुसार राजा चल रहा है, वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए। स्त्री एक बार किसी को देख ले, एक बार किसी के वहां रह के आई, चाहे वो उठा के ले आए, त्याग कर दो उसका। पहले उसको प्रेग्नेंट करो, फिर उसका त्याग कर दो। तो भाई जब लेके आए तभी उनका त्याग कर देते, फिर क्यों जरूरत थी? आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, समस्त साध्य देव, सभी महर्षि, नाग, गरुड़ और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्नचित हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुंचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सूरश्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही मेरा पूरा विश्वास हो गया, तथापि जन समाज के बीच विदेह कुमारी का विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। तदंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण, मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभकारक सूरश्रेष्ठ वायुदेव मंद गति से प्रवाहित हो सब ओर से वहां से जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्रचित हो प्राचीन काल के सतयुग की भांति यह अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपनी आंखों देखी। उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े हुए, दृष्टि और मुख को नीचे किए हुए बोली। ठीक है, यहाँ पे सीता जी की फिर आगे बात आती है, लेकिन सीता जी खुद वो भगवा वस्त्र मतलब तपस्वी होने के वस्त्र, जिस समय सीता जी यहाँ से जा रहे थे खुशी खुशी, आप समय देखो, आप वार्ताएं देखो इन लोगों की, कि जिस समय सीता जी यहाँ से जा रही थी, ठीक है, समय का खेल कैसा है आप समझो। वो वहां पे ऋषि पत्नियों के लिए, ठीक है, वहां पे जो दूसरी भी ऋषियों के साथ रहने वाली स्त्रियां थी उनके लिए गहने और कपड़े ले जा रही थी, लेकिन जब वापस आई, ठीक है, तो खुद तपस्विनी के वेश में थी। ये परिस्थिति कर दी है स्त्रियों की। और इतना सब सहने के बाद सीता जी आगे, मतलब कितनी ही बार कोई परीक्षा देगा, सीता जी अभी तक कुछ नहीं बोली, अब डायरेक्टली क्या बोलती है आप सुनो। मैं रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा, मन से चिंतन भी नहीं कर सकते। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना कर रही हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ, जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी
दिव्य रूप से प्रकट हुए। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपने दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। ठीक है, ये बहुत ही फूल पत्तियां सजा के की गई बात है, पर कोई भी समझने वाला होगा समझ जाएगा कि आखिर में वो पवित्रता को साबित करने के लिए आखिर में वो शब्द बोले और फिर उन्होंने प्राण ही त्याग दिए। यहाँ पे सिंपल सी बात है, लेकिन ये सब फूल पत्तियां बरसा रहे और लिखा भी उसी तरीके से। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। ठीक है, खाली इन खच्चरों को साबित करने के लिए, इन बेवकूफों को साबित करने के लिए एक स्त्री को अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो किसी के कहने पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, फिर वापिस से कहने पर गर्भवती सीता माता को छोड़ दिया जा रहा है और फिर यहाँ पे वापिस से हो जा रहे हैं। अब वो दो छोटे बच्चों की माँ भी उनसे छीन रहे हैं। राम को तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, इन प्रजा को भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। राम तो इतने साल से वापिस से अकेले रहे और वो तो शासन में ही थे, तो उनको तो कोई मतलब नहीं। दुख किसने उठाए, कष्ट किसने उठाए? सीता माता। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया की स्त्रियों का दुख एक तरफ और माता सीता का दुख एक तरफ। ठीक है, पर ये रामायण की बात है, समझो। रामायण में माता सीता का दुख, पर सीता माता के भी ज्यादा दुख है ना, वो दुख है पांचाली का। ठीक है, वो दुख है द्रौपदी का, क्योंकि यहाँ तो खाली त्याग किया है, वहां तो वो जुआरी थे उनके पति। ठीक है, सब कुछ हार गए, खुद को भी हार गए, फिर बीवी को भी हार गए। स्त्रियां हमेशा कॉमोडिटी रही है, बीवी को भी हार गए, फिर उनको बचाने के लिए भगवान आते, धर्म की रक्षा करने। कितनी रक्षा किसने की, कहाँ तक हुई, कितने हुए, सब महाभारत में वापस से लिखा हुआ ही है। ठीक है, सीता को रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्नचित हो उस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे। कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहां आए हुए सब लोग हर्ष, शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहां का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। ये प्रसंग यहाँ पे पूरा होता है। कुछ लोग हर्ष में थे, कुछ लोग दुख में थे, कुछ लोग मोह में थे। ठीक है, किसी को कोई होगा ना समझदार, वहीं पे भी तो होगा। जैसे महाभारत में विकर्ण है, वैसा यहाँ पे भी तो कोई होगा, बोल नहीं सका होगा, कि इतने में तो कौन बोल पाएगा। ठीक है, शंभुक तो मतलब वो स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता था स्वदेश से। ठीक है, उसके तो गर्दन काट दिया, तो यहाँ पे तो कोई बोलेगा तो मतलब इतने देवता है तो भस्म ही कर देंगे तुरंत। फिर आगे आता है सीता के लिए श्री राम का खेद, ब्रह्मा जी का उन्हें समझाना और उत्तरकांड का शेष अंश सुनने के लिए प्रेरित करना। फिर राम जी को खेद हो जाता है। विजय कुमारी सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्री राम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि मुनि कहने लगे, साध्वी सीते तुम धन्य हो। किसको कहने लगे? किंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए, उनका मन उदास हो गया और वे गुलर के डंडे के सहाय लिए खड़े हो सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बहुत देर तक रोकर बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त हो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता अदृश्य हो गई। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंख से ओझल हुई थी, किंतु जब मैं वहां से भी उन्हें लौटा लाया तब पृथ्वी के भीतर से आने में कौन सी बड़ी बात है। यूं कहकर वे पृथ्वी से बोले, पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है यह तुम जानती हो। देवी वास्तव में तुम मेरी सास हो। राजा जनक हाथ में फाल लिए तुम्ही को जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो राजा जनक ही त्रिकम पावड़ा कोदाड़ी लेके अंदर मार रहे थे जमीन में और उसी से उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये तो मतलब बहुत ही अननेचुरल बात। अतः या तो तुम सीता को लौटा दो अथवा मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग मैं सीता के साथ ही रहूंगा। तुम मेरी सीता को लाओ, मैं मिथिलेश कुमारी के लिए मतवाला हो गया हूँ। यदि इस पृथ्वी पर तुम उसी रूप में सीता को मुझे लौटा नहीं दोगी तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारी भूमि का विनाश कर डालूंगा, फिर भले ही सब कुछ जलमय हो जाए। ठीक है,
खुद मतवाले हो गए, खुद बेसुध हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता माता को पाने के लिए, क्योंकि वापिस से वो क्रीड़ा तो करनी है, ठीक है। तो सब कुछ तबाह करने के लिए, खुद अपनी पत्नी के लिए सब कुछ तबाह करने के, और यही रामायण में आप जाओगे जब राम सेतु बन रहा है तब आसपास का सब कुछ जो तोड़ फोड़ यहाँ वहां मार फाड़ जो की मतलब फेंकम फांकी की है, समझो कि सब तरीके की बर्बादियां ही बर्बादियां की है खाली, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। श्री रघुनाथ जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार की बातें कहने लगे तब देवता सहित ब्रह्मा जी ने उन रघुकुल नंदन श्री राम से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप मन में संताप न करें, शत्रुसूदन अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करें। महाभाव, मैं आपको आपके परम उत्तम का स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूँ। दुर्दशवीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध है, वे पहले से ही आपके ही पारायण रहती थी, आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है, उसके द्वारा वे सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई, ठीक है। मर ही गई है वो, वापस नहीं आ सकती, क्लियर है ये, और यहाँ पे मतलब लीपा पोती करके बता रहे हैं, ठीक है। अतः पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। अब इस सभा में मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ सीता माता तो चली गई, पर आगे ब्रह्मा जी ने राम जी को रोक लिया कि नहीं नहीं आप भी नहीं जाओगे। तो आगे जाके फिर राम जी का भी सेम ही होता है, ठीक है, उनको भी आत्महत्या के टाइप का ही करना पड़ता है। तो ये थी पूरी इतनी सी कथा। और यहाँ पे एक बात अच्छी है कि सीता माता पहले मर चुकी है, ठीक है, राम जी नहीं मरे। अगर राम जी मर जाते तो धर्म की रक्षा करने वाले लोग सीता माता को राम जी के ऊपर मतलब उनकी जो अंतिम विधि की क्रियाएं होंगी, ठीक है, वो सब जलाया जाएंगे, उनके ऊपर बांध दे और फिर सीता माता को जला देते, ठीक है, क्योंकि सती प्रथा तो चलती आ रही है। यहाँ पे बाद में बताया गया कि जब आप जाओगे तब मिलोगे, नहीं तो फिर अगर पहले पति जाता है तो वो साथ में ही ले जाना चाहते उस जीव को, तो उसको ऊपर बिठा के ही मतलब पत्नी को ऊपर बिठा के ही सती बना देते। ये इतनी सी बात है। तो विशाल भाई आपके खाली अभी तक 55 सेकंड का ही मैंने वीडियो देखा है और इतनी सारी त्रुटियां पकड़ी है, ठीक है। आप भी कुछ वीडियो बनाने से पहले सारा कुछ चेक कर लिया करो और फिर ही बताओ। और इतना सब कुछ जानने के बाद, ठीक है, फिर भी आप वीडियो बनाते हो और यही झूठ फैलाते हो तो सबसे बड़े धूर्त आप हो। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, ठीक है। आपको सत्य पता होने के बाद भी आप नहीं बता रहे हो। तो विशाल भाई 19 लाख लोग आपके सब्सक्राइबर हैं और 19 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा है, तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के सामने सत्य बात करो, सत्य बताओ, खुद भी जानो और सामने वालों को भी बताओ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होने वाली है मैक्स मुलर के जो लेटर है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो कितना ही मतलब हिंदू विरोधी था, कितना ही क्रूर था, कि वो इतना हिंदू विरोधी था कि सब कुछ मतलब शिक्षा व्यवस्था पूरी गुरुकुल गुरुकुल जिसने खत्म कर दिए, ठीक है, मैक्स मुलर ने, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें।